कहते हैं अर्ध सत्य किसी भी समाज के लिए काफी घातक होता है। यह तथ्य हमारे भारतीय इतिहास पर भी अक्षरशः सिद्ध होता है। इस्लामी साम्राज्य को लेकर प्रतिचारित की गई अनेक मिथ्याओं में से एक ये भी असत्य प्रकाशित किया गया कि विजयनगर साम्राज्य के अध्यःपातन के पश्चात दक्षिण भारत पर यूरोपीय ताकतों के आने तक या तो बीजापुरी सल्तनत या फिर मुगल साम्राज्य का ही आधिपत्य रहा है। परंतु एक ऐसी कथा भी है जो न केवल इस भ्रम को झुठलाती है अपितु यह भी सिद्ध करती है कि कैसे वीर मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत को मुगलों और अन्य साम्राज्यवादियों के निषेधन से मुक्त कराया था। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। हमारे कार्यालय का वातावरण भगवामय है। हर ओर बस प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंतस सिंहासनधीश्वर राजाधिराज छत्रपति शिवाजी राजे महाराज का ही गुणगान हो रहा है। और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस विशेष अंक में मैं आपके समक्ष लाया हूं जिंजी के अभेद्य दुर्ग पर विजय की कथा। यह कथा है छत्रपति शिवाजी महाराज के उस विजय की जिसे उनके अन्य अभियानों के जितना महत्व नहीं दिया गया, परंतु यह विजय उनकी अन्य विजयों से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। जितनी महत्वपूर्ण पावनखिंड के युद्ध की विजय थी, जितनी महत्वपूर्ण सिंहगढ़ की विजय थी, उतना ही महत्वपूर्ण था जिंजी के दुर्ग पर मराठा योद्धाओं का विजय। जिंजी का दुर्ग तमिलनाडु में दक्षिण अर्कोट जिले के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। यह अभेद्य दुर्ग वर्षों से लगातार अनेकानेक राजवंशों के अनल्प युद्धों का साक्षी रहा है, तब चाहे वो इस्लामी सल्तनत हो या फ्रांसीसी साम्राज्य हो या ब्रिटिश साम्राज्य ही क्यों न हो। जिंजी दुर्ग की सुरक्षा प्राकृतिक रूप से 3 पहाड़ियां उत्तर में कृष्णगिरी, पश्चिम में राजगिरी और दक्षिण पूर्व में चंद्रयान दुर्ग करती है। राजगिरी के पहाड़ी पर राजा का किला स्थित है। यह दुर्ग कई शक्ति परिवर्तनों का शाला साक्ष्य रहा है। सर्वप्रथम इस पर कुरुम्बा प्रमुखों ने शासन किया था। इसके बाद जिंजी के नायकों ने विजयनगर साम्राज्य के राज राणक अथवा जागीरदार के रूप में शासन किया था। इसके बाद बीजापुर सल्तनत ने जिंजी को अपने अधीन कर लिया और फिर मराठों ने इस पर अपना अधिकार जताया। जिंजी किला काल कालेशु अनेकों कसौटियों के सामने भव्यता के साथ खड़ा रहा और कई घटनाओं का साक्षी रहा। बाद में यह क्षेत्रीय दंत कथाओं और स्थानीय लोकगीतों के रूप में अखंड हो गया। जिंजी का दुर्ग विजयनगर साम्राज्य के आंतरिक कलह की भेंट चढ़ गया। जिंजी के नायक के समेत मदुरई और तंजौर के शासक विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जागीरदार थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात प्रभुत्व के लिए आपस में कई वर्षों तक चले युद्धों और डेक्कन सल्तनत से हुए युद्ध के पश्चात तीनों ही राजा अत्यंत निर्बल हो चुके थे। इन युद्धों से हुई फूट ने इस्लामी आक्रमणों के लिए मार्ग निर्विरोध बना दिया। बीजापुर सल्तनत के रणदुल्ला खान ने अपनी पहली सफलता को प्राप्त किया था। कई सालों से इन प्रांतीय राजाओं में सत्ता के लिए हो रहे संघर्ष के पश्चात आखिरकार बीजापुर की सल्तनत ने जिंजी पर अपना आधिपत्य जमा ही लिया। परंतु जिंजी के बद्ध दुर्ग पर जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज की कृपा दृष्टि पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने 3 वर्ष हो चुके थे और इस समय तक उनके लगभग सभी विश्वास पात्र इस संसार से चले गए थे। पावनखिंड के भीषण युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो वहीं कोंढाना दुर्ग को पुनः प्राप्त करने के युद्ध में वीर तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वास पात्रों में से एक प्रतापराव गुर्जर भी थे। उनके राज्याभिषेक से कुछ महीने पहले वे भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी और उन्होंने जिंजी दुर्ग को स्वाधीन कराने का अपना उद्देश्य और मन बना लिया था। यह अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे साहसिक अभियानों में से एक माना जाता है। यह प्रथम अवसर था जब शिवाजी महाराज अपने किले से इतनी दूर गए थे। शिवाजी महाराज पश्चिमी घाटों में स्थित रायगढ़ से दूर अपनी 50,000 की सेना, जिनमें 30,000 अश्वारोही और 20,000 पैदल सैनिक थे, उसे लेकर दक्षिणी मैदानों में गए थे। एक प्रचलित कथन के अनुसार शिवाजी ने 10,000 सैनिकों के साथ जिंजी के पास चक्रावती नदी के किनारे चक्रापुरी में अपना डेरा डाला था और शीघ्र ही किले को अपने
आधिपत्य में कर लिया था। कहा जाता है कि वे इंद्र के वज्र सदृश रिपुदल पर जा गिरे और प्रत्युत्तर से पूर्व ही आक्रमण में किले को अपने अधिकार में ले लिया। शिवाजी महाराज के जिंजी के विजय पर जाने के पूर्व रघुनाथ पंत ने रौफ खान और नजीर खान, जो बीजापुर सल्तनत के विश्वासघाती थे, उनके साथ किले के आत्मसमर्पण के लिए एक गुप्त समझौता किया था और इसके बदले उन्हें धन और जागीरें प्रदान की गई थी। इस समझौते की योजना ने बीजापुर सल्तनत के लिए शिवाजी महाराज से मुकाबला करना और भी दुष्कर बना दिया था। हिंदवी स्वराज स्थापित करने के लिए शिवाजी महाराज की कई हिंदू नायकों ने सहायता की थी, जिनमें से एक है मदान्ना। मदान्ना का योगदान उल्लेखनीय है। मदान्ना गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तान के प्रधानमंत्री थे और शिवाजी के पक्ष में गठजोड़ कर शिवाजी की सहायता भी की थी। इस तथ्य से भली भांति भिज्ञ होते हुए भी कि इस योजना से उसकी स्थिति और उसके प्राण को खतरा हो सकता है, मदान्ना ने कर्नाटका में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अथक परिश्रम किया। इतिहासकार मार्टिन के शब्दों में मदान्ना का विचार यह था कि दक्षिण क्षेत्र के इस भाग को एक बार फिर से हिंदुओं के वर्चस्व में आना चाहिए। जिंजी किले ने मराठा राज्य की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सब छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि तथा मदान्ना और रघुनाथ पंत जैसे सहयोगियों के कारण संभव हुआ। रायगढ़ के पतन तथा संभाजी महाराज के परिवार को बंदी बनाने के उपरांत शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजा राम का राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने अपने दरबारियों की सलाह पर रणनीतिक रूप से जिंजी को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकृत किया। जल्द ही राजा राम महाराज विशालगढ़ से जिंजी चले गए तथा ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुगलों को एक बहुत बड़े रसद भंडार की रक्षा करनी पड़े तथा मराठा सेना को लगातार हमला कर मुगल सेना को दुर्बल करने का अवसर भी मिले। भले ही जिंजी दुर्ग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में आरकट के नवाब के साम्राज्य का हिस्सा बन गया, परंतु मराठा साम्राज्य द्वारा प्रज्वलित स्वराज की ज्योति अनवरत जलती रही। दुर्ग के अधिपति एवं बुंदेला राजपूत राजा तेज सिंह, जिन्हें कुछ लोग देश सिंह के नाम से भी जानते थे, उन्होंने 1715 में नवाब सदतुल्ला खान के विरोध विद्रोह का बिगुल फूंका। हालांकि युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके शौर्य के प्रभाव से जिंजी दुर्ग पर आरकट और अन्य साम्राज्यवादियों की पकड़ क्षीण पड़ गई और ब्रिटिश साम्राज्य के आने तक यह दुर्ग उनके प्रभाव से मुक्त ही रहा। जिंजी किले को हमेशा मराठा साम्राज्य के रणनीतिक कौशल और उसके प्रभाव के लिए स्मरण किया जाएगा। जिंजी दुर्ग के विजय के प्रभाव के बारे में जुलाई 1678 में ऑन्द्रे फ्रेयर का जेसुइट पत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के जिंजी विजय व अन्य विजयों के अभिलेखों की पुष्टि करता है तथा उनके द्वारा की गई किलेबंदी का भी वर्णन करता है। पत्र के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंजी किले को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया था। उसके आसपास गहरी और चौड़ी खाई के साथ किले की दीवारों का भी निर्माण किया गया था। किले को और विक्रांत और बलिन बनाया गया था और इसके चारों ओर लंबी घेराबंदी की गई थी। जुलाई 1678 के जेसुइट पत्र से संबंधित प्रासंगिक निष्कर्ष ऐसा वर्णित करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मस्तिष्क की संपूर्ण शक्ति और अपने प्रभुत्व के सभी संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करते हुए अपने सभी प्रमुख स्थानों की किलेबंदी करवा दी और उन्होंने जिंजी के आसपास के सभी क्षेत्रों में नए बांधों का निर्माण भी करवाया। इसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने खाई खुदवाने और स्तंभों को खड़ा करवाने आदि सभी कार्यों को ऐसी दक्षता के साथ कार्यान्वित किया कि यूरोपियन भी शर्मिंदा हो जाएं। इन लेखों से यह स्पष्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले को एक आधुनिक किले के रूप में रूपांतरित किया और इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया। छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे और उनके इस कदम के पीछे के रणनीतिक उद्देश्य का वर्णन करते हुए इतिहासकार सीवी वैद्य लिखते हैं कि यह विचित्र नहीं है
कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने उन्नत ज्ञान और उच्च राजनीतिक तथा सैन्य प्रतिभा से यह अनुमान लगा लिया था कि उनका औरंगजेब के साथ जीवन मृत्यु का संघर्ष अपरिहार्य था और दूर दक्षिण में जिंजी जैसा एक मजबूत और व्यापक किला पन्हाला और रायगढ़ छिन जाने की संभावना में भी एक आखिरी गढ़ के रूप में सहायक हो सकता है। ये कथा थी मराठा साम्राज्य के शौर्य और पराक्रम की। ये कथा थी मदान्ना के हिंदुत्व रक्षा की। ये कथा थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, दक्षता और हिंदवी स्वराज्य के लिए उनके धर्म युद्ध की। ऐसी ही अन्य कथाएं लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूंगा अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ।